हरे कृष्णा। क्या हुआ माता जी, आपको पिछली कहानी में आनंद नहीं आया? हरे कृष्णा। तो आइए अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। अगली कहानी यमदूतों की है। माता जी आप जानते हैं यमदूत कौन होते हैं? माता जी आप जानते हैं? जी सुना। मैंने भी कई कथाओं में और बहुत से लोगों से यमदूतों के बारे में सुना है कि यमदूत व्यक्तियों के मरने के बाद उन्हें उनके पापों की सजा देते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत भयानक भी दिखते हैं। वैसे ही ये कहानी 14 वर्ष की लड़की की है, क्षितिज, जो नवदीप धाम में रहता है। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। अरे ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे माँ, माँ यहाँ आओ, मुझे ठीक नहीं लग रहा माँ। क्षितिज, माँ, क्षितिज, बेटा, बेटा, तुम्हें क्या हुआ? क्षितिज, विद्या, तुम्हारा भाई, क्षितिज की मृत्यु हो गई है और अभी उससे यमलोक से यमदूत लेने आए हैं। चलो अब तुम्हें भी यमलोक की सैर करवाए। क्षितिज की मृत्यु के बाद उसके घर वाले उसकी अंतिम क्रिया की तैयारी में लग गए। अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों, क्या हुआ? हमें तो 80 वर्ष के क्षितिज को लाना था, पर हम 14 वर्ष के क्षितिज को ही ले आए। अब क्या? अब एक काम करते हैं, उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस डाल आते हैं। चलो चलो। अरे माँ, दीदी यहाँ आओ, मैं भूत नहीं हूँ, मैं क्षितिज हूँ। बेटा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे? भैया ठीक हो? पता नहीं माँ, मैं कहाँ चला गया था। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े राक्षस और बहुत भयंकर लोग थे। वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से मुझे घसीट कर लेकर जा रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम ठीक हो? हाँ माँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं नवदीप धाम चला जाता हूँ। जैसा तुम्हें ठीक लगे। यही सोचते सोचते और विचार करते करते क्षितिज नवदीप धाम पहुंचा, जहाँ पर उसे भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी के दर्शन हुए और उसने अपनी घटना उन्हें बताई। दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? पता नहीं महाराज जी, मेरे साथ कुछ हो गया था और मैं कहीं चला गया था। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े भयंकर राक्षस और बड़े बड़े पत्थरों के बीच में मुझे घसीटा जा रहा था। देखो बेटा, जो भी संसार के विषय में फंसा रहेगा उसकी यही गति होगी। इसीलिए इस संसार को दुखालय कहा गया है, क्योंकि यहाँ दुख के अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अगर इस गति से तुम्हें बचना है तो इसी क्षण से पूरे मन से भगवान का भजन, भगवान की सेवा शुरू कर दो। भगवान का भजन कैसे करना है? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। पूरी श्रद्धा से हरिनाम करना और अपना ख्याल रखना। जी गुरु जी, मैं आपकी पूरी आज्ञा का पालन करूंगा और प्रतिदिन हरिनाम करूंगा। महाराज जी की शिक्षा के प्रभाव से क्षितिज का मन पूरी तरह परिवर्तित हो गया। उसने महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करी और उनके आश्रय में रहकर कीर्तन करना आरंभ किया। फिर वो कभी घर नहीं लौटा और ऐसे ही दूसरी कहानी समाप्त होती है। आइए तीसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। क्या आप यमदूतों को जानते हैं? क्या आपने देखा है? आइए मैं बताती हूँ। यमदूत आकर प्राणों को ले तो जाते हैं, लेकिन उसमें कितनी
होती है ये तो हम नहीं जानते, या हम अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहते और वो हमारे प्राणों को साथ लेके जाना नहीं चाहते। इसलिए यमदूत आकर प्राणों को शरीर से खींचकर पत्थरों के मार्ग से लेकर जाते हैं, लेकिन बाद इस पीड़ा से भी बच जाते हैं। ऐसे ही एक घटना रामगति नामक एक व्यक्ति की है जो असम के गांव में रहते थे, जो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। वो एक लौते ऐसे व्यक्ति थे जो भजन किया करते थे अपने परिवार में, बाकी सब मांस का सेवन करते थे। लेकिन कुछ समय तक वैष्णव का संग ना मिलने पर उन्होंने मांस का सेवन करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे अरे हरे। ये क्या कर रहा है? माला कर रहा हूँ। अरे ये माला वाला छोड़, हम शहर पर जा रहे हैं, आते वक्त कुछ खा के आएंगे, चल हमारे साथ। कहाँ? अरे तुम चलो। नहीं, मेरी संख्या बाकी है। अरे हम मना थोड़ी कर रहे हैं, आकर कर लेना। नहीं, मेरी संख्या। अरे तुम चलो अरे कर लेना। चलो चलो चलो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा, चलो बैठो। आओ रामगति, यहाँ पर बैठ जाओ। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? अरे ये शहर का सबसे नंबर 1 ढाबा है, बताओ तुम क्या खाओगे? मैं बिना प्याज लहसुन वाली पनीर खाऊंगा। शेफ, बिना प्याज लहसुन वाला पनीर, ये भी कोई खाने वाली चीज है? हर्षित समझाओ इसको। अरे यार तुम ना ये खाकर देखो आज। ये क्या है? अरे तुम खाओ तो सही। खाने में तो बड़ा स्वादिष्ट है, पर है क्या? ये मांस है। मांस? अरे बकरे का नहीं है भाई, मुर्गी का है। तुम खाओ ना, 2-3 बार से कुछ नहीं होता, खा लो। अभी चखी ही है तो खा लेते हैं। हाँ, 2-3 बार से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छा लगा बहुत। तो ये पियो। ये क्या है? मोहब्बत है शरबत। वो क्या होता है? अरे तुम पी के देखो, पियो पियो। कड़वा है और अच्छा है। अच्छा है ना, और पियो। अरे रामगति, आनंद आया कि नहीं? बहुत आया। रामगति, मोहब्बत है शरबत कैसा लगा? कल भी आएंगे। चलो अब हम कल मिलते हैं। अरे उठो। अरे ये तो पिएगा नहीं। अरे चलो तो जाएगा। अरे चलो ऐसे ही समय बीतता गया और रामगति का प्राणों को छोड़कर जाने का टाइम वापस आ गया था। लेकिन वो भी मांसाहार सेवन करने लगे थे और फिर वही भयानक दिखने वाले 2 यमलोग उसे प्राणों से अलग कर घसीटते हुए पत्थरों के मार्ग से ले गए। अरे तुम वापिस? हाँ, हम यही पास से शहर के लिए जा रहे थे, तुम्हारा घर बीच में पड़ रहा था, सोचा तुम्हें भी ले जाए, आते लोग फिर से कुछ खा पी आएंगे। मेरी तबीयत तो ठीक है नहीं, पर क्या पता तुम्हारे साथ जाके ठीक हो जाए। अरे चलो यार, जाओ तैयार हो के आ जाओ, चलिए। रुको, मैं तैयार हो गया। चलो। अरे ये आवाज कैसी? अरे रामगति, अरे रामगति, ये तुमको क्या हो गया? अरे रामगति उठो। अरे इससे क्या हो गया? पता नहीं। ए रामगति उठो। अरे रामगति चलो अब तुम्हें भी जल्दी से करवाए। चलो 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 थोड़ा साइड। क्या हो गया? पता नहीं। आ जाओ, अभी हम तुम्हें पेड़ से बांध देंगे। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? नरक में। छोड़ो। जैसे तुमने इन पशु पक्षियों खाए हैं,
इसको, खत्म कर दो इसको। अरे भागो भागो भागो। अरे रामगति उठ। अरे रामगति उठ। अरे अभी इसका क्या करेंगे? अब मुझे तो नहीं लगता कि ये जिंदा हो पाएगा। लेकिन इसके घर वालों को तो बताना होगा। अब वो सब मुझे नहीं पता। लेकिन इसकी अंतिम क्रिया की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। अरे भूत भूत, अरे मैं भूत नहीं हूँ, मैं रामगति हूँ। तुम दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम्हारी वजह से मुझे नरकलोक की सैर करनी पड़ी। क्या तुम बोल रहे हैं? दूर हो जाओ पागल हो मेरी गया है नजरों से। इसमें। अरे ये पागल हो गया है। मैं अपनी से दूर देखी मैंने से बचेगा। अरे ये क्या बोल रहा है? मेरी माला, माला कहाँ है? मेरी माला दो। मैं अभी से सिर्फ हरिनाम करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा और गुरु जी की शरण में जाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामगति मायापुर जाकर भजन करने लगे और वो प्रभुपाद जी के दर्शन के लिए वहां पहुंचे। लेकिन तब तक श्रील प्रभुपाद जी नित्य लीला प्रविष्ट हो चुके थे। उसके बाद उन्होंने मेरे परम गुरुदेव श्रील भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को ये घटना बताई। उसके बाद उन्होंने रोज प्रतिदिन वहां पर भजन करा और वहीं उनका कमरा बनवाया।